नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाशी विश्वास। आज हम जनवादी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता लीक पर वे चले का अध्ययन करेंगे। लीक पर वे चले कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बने बनाए हुए परंपरागत रास्तों को छोड़कर अपने द्वारा बनाए हुए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि कर्मवीर अपना रास्ता स्वयं बनाता है और हारे हुए दुर्बल व्यक्ति ही परंपरागत रास्तों पर चलता है। अपने संकल्प शक्ति के सहारे हम अपना रास्ता स्वयं बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और इस राह पर समस्त प्रकृति भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता लीक पर वे चले का अध्ययन। कवि लिखते हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो दुर्बल और हारे हुए व्यक्ति हैं वही लोग बने बनाए पुराने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हमें तो अपने द्वारा बनाए हुए रास्ते ही प्रिय लगते हैं। कवि कहते हैं, रास्ते में आने वाले पीले बांस के झुरमुट या बांस की झाड़ियां हवा में हिल रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह हमारे सपने साकार होने का रास्ता दिखा रहे हैं। कवि आगे लिखते हैं, शेष जो भी है बख्श खोले डोलती अमराइया, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शोक अलहड़ हवा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रास्ते में आम के बगीचे और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ सीना ताने खड़े हैं और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे आकाश को थामे हुए हैं। उनके पत्ते हवा में हिल रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में झालरें लटकी हुई है और उनकी डालों पर बैठी हुई मस्त हवा फलों को हिला रही है, अर्थात मस्ती में चूर हवा के साथ समस्त वातावरण भी मस्ती में डूबे हुए हैं। कवि आगे लिखते हैं, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजूरी जल। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आसमान में उमड़ते घुमड़ते हुए मेघ ऐसे गरज रहे हैं मानो गीत गा रहे हो, और राह में दिखने वाले टीलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे वाद्य यंत्र हो और मेघ रूपी गायक मंडली के सुर के साथ ताल मिला रहे हो। तालाब में स्थित एक अंजूरी जल फिर से नदी बनने का इंतजार कर रहा है। कवि कहते हैं कि प्रकृति के ये समस्त साधन हम में विश्वास जगा रहा है कि हम अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ही कामयाबी पा सकते हैं। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि जो दुर्बल और हारे हुए होते हैं वही लोग बने बनाए पुराने रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हमें तो अपने द्वारा बनाए हुए रास्ते ही प्रिय लगते हैं। इस प्रकार कवि ने इस कविता में अपने परिश्रम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि ने परंपरागत रास्तों को छोड़कर अपने द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलने की बात कही है। धन्यवाद।